अब इधर देख लो बेटा, तो मीडियंस जो है ना, मीडियंस, वो मीडियन जो है, जैसे ये AD मीडियन है BC का, तो इट विल कम फ्रॉम द वर्टेक्स, परपेंडिकुलर विल आल्सो कम फ्रॉम द वर्टेक्स। मान लो ऐसा कोई ले लिया मैंने, तो परपेंडिकुलर यहीं से डाल लो, है ना, और इसका मीडियन डालना होगा, तो मीडियन क्या होता है, जो इसके मिड पॉइंट तक जाए, ये मीडियन हो गया इसका, ABCDE, A is a median, AD is perpendicular। अब मैं कहूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से आए। कब आएगा वर्टेक्स से? जब इक्विलेटरल रहेंगे, ठीक है, या आइसोसेलेस होगा, लेकिन दो साइड जो बराबर होंगी उनका ही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे तुम उसके बीच में से, जैसे मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इसके बराबर है, यहाँ से डालूंगा तो वो मीडियन भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। लेकिन अगर ये इसके साइड के बराबर नहीं है, ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है, तो यहाँ से डालूंगा ना, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं डाल सकता उसको, तो फिर ये वर्टेक्स से नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं। ठीक, सिर्फ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी चीज़ है जो वर्टेक्स से नहीं आती है, केवल एक केस में आती है। अगर इक्विलेटरल है तो फिर कहीं से मान लो सारा साइड बराबर है, सारी साइड, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये भी, और ये पॉइंट कहलाएगा सर्कमसेंटर। बात समझ में आ गई? तो ये याद रखना है। क्या बताऊँ? इक्विलेटरल नहीं होगा तो बेटा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो जाए और बाइसेक्टर भी हो जाए, वो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो पॉसिबल है, नहीं तो एक ही लाइन जो वर्टेक्स से डाली जा रही है, अब ये लाइन यहाँ तो नहीं जा सकती ना, परपेंडिकुलर भी और मीडियन, मीडियन जो है वो यहाँ नहीं आ सकती। तो देयरफॉर फॉर स्केलियन ट्रायंगल ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस वर्टेक्स से आए। अब वो कहाँ से आएगी? इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। जैसे मान लो ये इसका वो है तो ऐसा आ सकती है, समझ लो बात को। जैसे मान लो ट्रायंगल मेरा ऐसा है और मैं कह रहा हूँ भाई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओ इस लाइन का, तो ये यहाँ से नहीं आएगा, वो यहाँ से भी आ सकता है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से भी आ सकता है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से भी आ सकता है। तो जहाँ ये पॉइंट मिल गया आपको, ये सर्कल का सेंटर हो गया, जो सर्कम सेंटर बोलते हो ना। तो अब सर्कल खींचोगे जब तो वो ऐसा बनेगा, अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरा तो अंडा बन गया, ठीक है, वो सर्कल बनेगा बिल्कुल एग्जैक्ट जब आपको पहले कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी इसकी 10th क्लास में, सर्कम सेंटर की, सर्कम सर्कल की, अब तो बटा सर्कल, ठीक है। तो बाकी सारे लोग हमारे कोर्स कम करते जा रहे हैं, इसलिए तुम लोगों की जो नॉलेज है ना उसको सिकोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब इन सेंटर, इन सर्कल, ये सब कंस्ट्रक्शन में थे पहले, और जो अब तुम कर रहे हो तो थे ही। और अब तो तुम्हारे मेरे को लगता है कंस्ट्रक्शन छोड़े कुछ नहीं, अब तो मजे ले रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन। बस है 11th का भी है नहीं ले इसमें बनाया तो मतलब वो जब कोर्स खत्म होने वाला था ना, अब कहाँ से सरफेस एरिया वो पता है, सरफेस एरिया, हाँ वो सब पता नहीं चला। स्ट्रेट लाइन चल रहा है, सर्कल पैराबोला, ये हाइपरबोला खत्म। एक प्रोबेबिलिटी दे गया हमारा बस, स्टैटिस्टिक्स एक दो, और ये तो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अगर हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से कराऊँ ना तो एक दिन में तीनों चैप्टर खत्म ऐसे। ये तो मैं एक्स्ट्रा करवाता रहता हूँ इसलिए। अच्छा, अब इसने कहा फाइंड द सर्कम सेंटर, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose sides are dx minus y plus 3 is equal to 0.
3x plus 4y plus 3 is equal to 0 and x plus 3y plus 11 is equal to, ठीक है। तो आपको इसके सर्कम सेंटर निकालना है। तो सर्कम सेंटर कैसे निकालोगे? पहला काम आप ये करेंगे, ट्रायंगल बना लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है जो इसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन ऐसे जा रही है जो इसके परपेंडिकुलर है ना। मैंने बता दिया आपको कि जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर यहाँ से आए या ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ से आए, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये सर्कम सेंटर का पॉइंट होगा। तो अभी आपको पॉइंट निकालने के लिए दो लाइन की जरूरत है। भाई पॉइंट कैसे निकालते हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हो? दो लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो। इसका मतलब मेरे को इस लाइन की भी इक्वेशन चाहिए और इस लाइन की भी इक्वेशन चाहिए। अब मुझे दिया हुआ क्या है? व्हाट इज गिवन? ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है। तो आप सबसे पहला काम ये करोगे कि तीनों वर्टेक्स निकालो, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स निकालोगे। दो दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो और पॉइंट आते जाएंगे। जैसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इसको सेकंड को फर्स्ट कर लो, उससे 3 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। ट्राइंगल के 3 पॉइंट सॉल्व करनी सबको आती है ना, 10th में लीनियर इक्वेशन करी थी वैसे सॉल्व करो एलिमिनेशन में, ठीक है। मान लो सपोज करो मैं टाइम में खराब करा रहा, तुम्हें आता है तो नहीं आता तो सिखाऊँ, आता है तो ये आ गई थी आपकी। सपोज करो एक पॉइंट आ गया -2, -3 और बी आ गया जी आपका -1, 0 और सी आ गया आपका 7, 6। तो 3 पॉइंट आपके तीनों लाइंस को सॉल्व करने पर ये आ जाए, ठीक है। क्या तो पूछा कर, पूरा पूछा कर, गर्दन में दे रही हो आज की बात कर लो, तो गर्दन टेढ़ी कर दो ऐसे, हंस रहा है। जब भी मैं कहता हूँ मना कर देता है, तो बोल तो क्वेश्चन को पूरा कर। 3 लाइंस गिवन थी, तीनों को आपस में सॉल्व करा और इससे ही 3 पॉइंट आ गए। पहली दूसरी को करा, दूसरी तीसरी को करा, पहली तीसरी को करा। आपस में सॉल्व करना समझता है, एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई निकालना। ये पॉइंट आ गए तीनों, ठीक। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए मिनिमम हमें क्या रिक्वायरमेंट? एक पॉइंट और एक स्लोप। स्लोप मिलती है किसकी? स्लोप मिल जाएगी। कैसे मिलेगी बता देते हैं। y2 - y कहाँ से आ गई? पहले तो इन दोनों को ही देख लो, कौन सी लाइन कौन सी सॉल्व करिए। ये 3x - y plus 3 is equal to 0। ये है x plus 3y plus 11 is equal to 0 और ये है 3x plus 4y plus 3। ये 3 लाइन्स हैं, ठीक। अब इन 3 लाइन्स में आपको इस लाइन का स्लोप पता है क्योंकि लाइन की इक्वेशन पता है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y बाहर नेगेटिव है। इसको याद कर लो अच्छे से, जिसके नहीं लिखा हुआ है मैं इसलिए रिपीट करते रहता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y भी नेगेटिव। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 और y का क्या है? 3। तो स्लोप क्या होगी? ये होगी स्लोप ऑफ AC, MAC। स्लोप को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। AC की स्लोप होगी -1/3। अब इसका नाम दे दो D और इसका नाम दे दो सपोज O। तो स्लोप ऑफ OD क्या होगी? 3। नेगेटिव रेसिप्रोकल क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्या चीज समझ में आ रही है? -6 आ रहा है इसमें, मैंने यही सोचा है भाई, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। हाँ 7 - 6 क्या आ रहा है, इससे गलती करता है। 7 - 6 क्या है?
ठीक है, एक पॉइंट निकला बाकी के एक पॉइंट निकला बाकी किसने, दो दो को सॉल्व कर ले। तो आ गया अबे इसको सॉल्व कर ले यार। बाद में कर दूँ, इसीलिए तो मैंने यहाँ टाइम नहीं वेस्ट कराया ना। इस समझ में आ गया इतना क्या करा मैंने? अभी मैंने क्या करा, स्लोप ऑफ AC निकाल लिया इस फॉर्मूले से, क्योंकि इसकी लाइन की इक्वेशन थी, और स्लोप ऑफ OD क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन वो बनानी हो, स्लोप निकालनी होती है, तो वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1/3 है +3 हो जाएगी, 3/1। ठीक, अब ये D पॉइंट क्या, व्हाट इज D? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब मीडियन भी है परपेंडिकुलर भी, तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब D मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, व्हाट इज D? D क्या हो जाएगा, 7 - 2/2 और -3 - 6/2, मतलब 5/2 और -9/2, ये D आ गया। अब आपके पास पॉइंट भी हो गया जिससे लाइन पास हो रही है, उसकी स्लोप भी हो गई, तो इक्वेशन ऑफ OD निकाल दो, इक्वेशन ऑफ OD निकाल दो, y - y1, y1 मीन्स +9/2 = m x - x1, तो 2y + 9/2 = 3 × 2x - 5/2, ये से कैंसिल, 2y + 9 = 6x - 15, इसको कर ले जाओ, 6x - 2y = इसको इधर ले आओ 24, और 2 कॉमन लेके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो ये आपकी पहली इक्वेशन निकल गई OD की। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, पक्का समझ में आ गया सबको? आ गया भाई, गुप्ता जी समझ में आ गया, दीक्षा को आ गया समझ में, कुछ नहीं आया? तो क्या चीज़ समझ में नहीं आई इसमें? ये बंद कर दिया दरवाजा, ये वाले में समझ में नहीं आया? तो कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर एक पॉइंट और उसका स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन होती है y - y1 = m x - x1। अगर x1 y1 पॉइंट है और स्लोप है लाइन की हमारे पास m, तो अब मैंने फिर समझ ले इसको, उसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, इसकी स्लोप मेरे को पता है AC की, इस फॉर्मूले से ये लिख लेते कि भाई ये स्लोप आ गई। जब उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी हो तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, 3 आ गई, तो स्लोप हो गया। अब ये पॉइंट लाने के लिए तुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला 10 से पढ़ा हुआ है, तो 2 पॉइंट हैं, उनका मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल लिया, x1 + x2/2, y1 + y2, निकल गया पॉइंट। अब इस लाइन के ऊपर पॉइंट भी आ गया और इसकी स्लोप भी आ गई, इसमें पुट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? कोशिश करा करो समझने की, ये मत सोचा करो मैं एब्सेंट थी तो नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में, सब वहीं से शुरू हो जाया करो, बस जितना पकड़ लो उतना अच्छा है, जब रिवाइज कराऊंगा फिर हो जाएगा। ठीक, तो अब आप इससे इसकी इक्वेशन निकालो, अब इसका नाम E, अब आप स्लोप ऑफ AB निकालो, स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, मतलब 3 हो गई। तो स्लोप ऑफ OE क्या होगी, -1/3 को उल्टा है ना, तो ये हो गई। अब OE, अब E पॉइंट निकालो, E पॉइंट विल बी मिड पॉइंट ऑफ और -3 - 0/2, तो -3/2 -3। इक्वेशन आ गई है OE की, इक्वेशन ऑफ OE y + 3/2 = -1/3 x + 3/2, फिर इसमें डाल दो x1 y1 ये हो गए, स्लोप ये हो गई। और आप इसे सॉल्व कर दो, 2y + 3/2 -1/3 2x + 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6y + 9 -2x -3, और इससे इक्वेशन बन गई 2x + 6y, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, -12, तो ये x + 3y = -6, इस इक्वेशन नंबर 2। अब इनको दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सर्कमसेंट, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, इतना आप करो, इतना लिख के। जिसको ये समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है। मैं बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, तो
इट विल कम फ्रॉम द, केवल एक ही है सर्कमसेंटर वाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो नहीं आता है वहाँ से, वो भी जब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो। अगर उसने दे दिया तो वो भी आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब तुम्हारे को पता है ये मीडियन निकालना है, मतलब ये और ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट डी है ना, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। तो 7 - 1 6/2 ये माइनस, तो डी पॉइंट आ गया 3 - 3। और देखो कमाल की बात है, हमारा सेंटर क्या निकला था, सर्कल सेंटर ये आया था ना, इसका मतलब इस जगह पर ही तीनों परपेंडिकुलर मीट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इसका तो था ही था, वो भी यही मीट करा था, वो भी यही मीट करा था, ये भी यही मीट करा था, यही पॉइंट आया था सर्कल सेंटर। अच्छा कोई बात नहीं, अब हमारे को इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि मुझे अब क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना। और सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो इसका मतलब मुझे मीडियन की इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो मीडियन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ये 2 पॉइंट दे देंगे, तो एडी की इक्वेशन निकाल लूँगा 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो होती है y - y1 = mx - x1, वेयर m इज y2 - y1 x2 - x। तो ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं -2, -3 और 3, -3। तो स्लोप निकालो पहले इसकी, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों y कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये हो जाएगी y2 - y1, इसमें से इसे माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगी। ठीक, तो इसकी स्लोप तो होगी 0। तो इक्वेशन क्या होगी जी इसकी, इक्वेशन में यहाँ रखूंगा तो केवल क्या रह जाएगा, y - +3 = 0। यही पॉइंट रखूंगा ना, इनमें से कोई सा एक जो चाहे रख दूँ, ये रख दूँ, चाहिए रख दूँ, x तो रखना ही नहीं। डिटेल समझ में आ रहा है मुझे, इसलिए आ रहा है सॉरी, ये तो इसको भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने, इसको मैं भेज दूँगा, उनके सामने बैठ के दिखाऊंगा इसको रिकॉर्डिंग। विज्ञा सो रही थी क्लास में, तेजस भी सोता है, विज्ञा भी सोती है, ये दोनों सोते हैं साथ साथ ही बैठ के। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी आ गई जी, एडी की इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही आप एक की और निकाल लो, ये उठाओ, यहाँ जाकर निकाल दिया, तो अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, वो हमने निकाला था, ये ना, है ना, ये ई था, ये समझ लो, ये मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट हो गया मतलब मेरे को पी की इक्वेशन निकालनी है, 1 - 1, 0 और 5/2, -9। तो इसकी स्लोप निकालो जरा बेटा, स्लोप ऑफ बी क्या होगी, ये बी है, ये क्या हो जाएगी, -9/2 -0 / 5/2 + 1, this minus this upon this minus this, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये 7/2 हो गई, इससे कट के -9/7। तो b की स्लोप आ गई। अब एक पॉइंट ले लो, y - y1 = mx - x1, तो y - 0 = -9/7 x - +1, तो 7y = -9x - 9, 9x + 7y = -9, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस और आपके पास क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड आ जाएगा। अब इसमें तो सॉल्व करना है कुछ नहीं, ये तो सीधा लाइन निकलेगा, y = -3, तो इसको उठाओ यहाँ डाल दो, तो -27 + 7y = -9, तो 7y कितना हो गया, 27 - 9 कितना हो गया, 16, तो y कितना आ गया, 16/, ये हुआ ना, x में वैल्यू डाल दिया, x में वैल्यू डाल दिया, y की जगह x में डाल दो, 9x - 21, 9x = 21 - 9 कितना हो गया, 30 नहीं 12, तो x कितना हो गया, 312, 3/4/3। तो मेरा सेंट्रॉइड क्या आ गया, सेंट्रॉइड 4/3, -, चलो आगे बढ़ा। तो सेंट्रॉइड भी सीख लिया आपने, सर्कमसेंटर भी सीख लिया आपने, ठीक है, और क्या सीखा आपने, ऑर्थो सेंटर भी सीख लिया आपने, ऑर्थो सेंटर भी सीख लिया। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता था, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
आप किसी इक्वेशन के ये समझ में आ गया ना सबको, उतारना चाहो तो उतार लो इसको, नहीं तो मैं फिर एक चीज और सिखा रहा हूँ छोटी सी। क्या कर दूं, हटा दूं, हटाऊं? चल, कोई डाउट है तो पूछ, हैं? नहीं तेरे को पूछना है कुछ तो पूछ ले, डाउट ना लगे। तो आएंगे, तो आएंगे। ये तो मैं क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन निकाल रहा हूँ ना कि ऐसा हुआ, मान लो ये दे ही ना रखा हो तुझे, अच्छा निकाल के तो सेंट्रोइड तो निकल ही जाएगा, तो उसी से लग जाएगा, ठीक है। ऐसा है, कंसेप्ट आने चाहिए, कहाँ कैसे किस फॉर्म में लगेगा तुम्हें नहीं पता, है ना। तुमने सीख लिया, तुम उसको सीख के रखो, जो तुम्हें आसान लगेगा वो चीज़ सामने आती है, आसानी से हो सकती है, उसे आसान से तरीके से कर लो। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई कहीं फंस गए तो वैसे कर लो। अब लाइन, अगर पैरेलल लाइन लिखनी हो किसी, जैसे एक छोटी सी चीज़ लगाओ 3x - 2y + 5 = 0, ठीक है। और इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू पॉइंट 5, -6। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू दिस पॉइंट। जो हमारी लाइन है इस लाइन के पैरेलल होगी और ये पॉइंट 5, -6 से पास होगी, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी दे रखी है, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि आप स्लोप निकाल दे, बराबर होती है स्लोप, पॉइंट है, स्लोप मिल गया, जैसे इसकी स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ L1 निकालो, तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन, तो ये 3/2 आ गया, इसका स्लोप भी 3/2 हो गया। पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल होता है। अब ये स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो y - y1 = mx - x1, तो 2y + 12 = 3x - 15, तो 3x - 2y = 27। तो ये आपके पास इक्वेशन इस लाइन की आ गई, कितनी बार समझ में आती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सीधा ही लिख दूँ, तो मुझे पता है कि पैरेलल लाइंस में रेशियो बराबर होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप क्या करो, इनको दोनों का स्लोप सेम है ना, इसको तो ऐसे रखो, इसे चेंज नहीं करना। ये दोनों का आगे का जो पार्ट है कीप इट सेम, प्लस k = 0 या = k, तो कुछ भी ले सकते हो। यहाँ भी प्लस के भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर में भी और इसमें भी, और इधर भी ले सकते हो। तो के की वैल्यू जो आएगी उसमें साइन का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इक्वेशन विल रिमेन सेम, क्योंकि जब तुम रखोगे पॉइंट वैल्यू उसमें तो वो सेम रहेगा, ठीक। तो आपने क्या करा, इस के अंदर ये डाल दिया, तो देखो 15 + 12 + k = 0, k कितना आ गया, इक्वेशन क्या आ गई, सेम आ गई, तो आगे बात। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बताया है, थोड़ा सिंपल है, उससे छोटा तो ये भी है, लेकिन वो डायरेक्ट हो जाता है, बस इतना ही। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे करना चाहे। मैंने फोटो तो परपेंडिकुलर बनाया, शायद करें फोटो तो परपेंडिकुलर, शायद मैं ध्यान जहाँ परपेंडिकुलर लाइन करवाई होंगी कहीं
नहीं करवाया तो छोड़ दो, रहने दो, करवा देता हूँ, याद आ जाएगी वैसे। Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point on the line. ये 1, -2 दे रखा है आपको, और ये y is equal to 2x plus 1 दे रखी है। ठीक है, मैं इस लाइन में आगे देखो y is equal to 2x plus 1। इसका ये फुट निकालना है। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो you have to find the foot of the perpendicular। इस perpendicular का फुट d पॉइंट करवाएगा। बहुत सिंपल है, क्या करना है, और आपको जब भी दो परपेंडिकुलर लाइन आए तो इसका मतलब ये डी पॉइंट निकालेंगे कैसे, निकालते जब हमेशा ऐसे हैं, जब हम दो लाइंस को सॉल्व करते हैं आपस में तो उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब इस लाइन की इक्वेशन है, इसकी और आ जाए तो डी पॉइंट आ जाएगा। अब मेरे को ए डी की इक्वेशन निकालनी है, बहुत सिंपल है। इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन लिख दो भाई, ये क्या है 2x minus y plus 1 is equal to 0, ये लाइन है। इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, x plus 2y plus k is equal to 0। कोफिशिएंट इंटरचेंज, बीच का साइन बदल दिया, और ये जो d पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, और ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इसमें डाल दो इसको, तो k कितना आ गया 3। तो इसकी इक्वेशन कितनी हो गई, x plus 2y plus 3 is equal to 0। ये AD की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ AD आ गई। सॉल्व कर दो, सॉल्व AD एंड BC। ठीक है, AD क्या है आपके पास, x plus 2y plus 3 is equal to 0, और ये है 2x minus y plus 1 is equal to 0। इनको सॉल्व करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x plus 4y is equal to -6, इससे 6 करके कर लेंगे, और 2x minus y is equal to -1, दोनों को माइनस कर दो तो ये आपके पास 5y is equal to -5, y कितना आ गया -1, और x कितना आ गया, यहाँ रखूँगा -1, तो 3 is equal to -1, तो ये -1 ये फुट आ गया मेरा d, दिस इज फुट। समझ में आ गई बात, फुट समझ में आ गया। बस दिमाग में बैठा के रखो कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जब ही निकलेगा जब दोनों की लाइन की इक्वेशन होगी। इसकी है, इसकी निकालनी है मुझे, इसके लिए पॉइंट है, स्लोप और चाहिए, तो स्लोप आप इससे निकाल सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा ये फॉर्म भी किस फॉर्म में पड़ी हुई थी, चाहो तो इस तरीके से ना करो, ये y is equal to mx plus c की फॉर्म, तो यहाँ से दिख रहा है स्लोप 2 है, m is 2, इसकी, तो इसकी स्लोप क्या होगी -1/2, और पॉइंट भी है आपके पास, तो y minus y1 is equal to mx minus x1। तो देखो 4y plus 4 is equal to -x plus 1, और ये x बराबर है 2y, ठीक है, x plus 2y और plus 3 is equal to 0, यही y की है, x plus 2y plus 3। तो चाहे जिससे कर लो वाली बच्चे, दोनों तरीके सिखा दिए।
दिमाग में जब तक ये क्लियर नहीं होगी चीज़ की करना क्या है मुझे, जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे फिर बोल रहा हूँ। और अगर समझ में आ गई एक बार तो आसान चैप्टर है, अगर नहीं समझ में आई तो बहुत मुश्किल चीज़। ठीक है, हाँ जी। कोएफिशिएंट साइन के साथ इंटरचेंज नहीं होगा कहाँ बेटा? रेक्टेंगुलर लाइन y का माइनस हाँ तो कर तो दिया, +2 y कर दिया ना। कोएफिशिएंट साइन ये था ना, इसको ये लिखिए ना, ये तो थी ओरिजिनली क्वेश्चन, x और y इंटरचेंज कर दिए साइन के साथ साइन के साथ। अभी तो उसको भी करेंगे, फिर साइन भी चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ कोफिशिएंट मींस उसके नंबर्स, और कोई साइन। हाँ, और जो यहाँ साइन है उसे बदल दो, या इसको मन बदल इसे बदल दे तो तेरी मर्जी, ये क्यों? ठीक, तो ये फुट आ गया। अब अगला पॉइंट क्या बोला उसने? ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन मिरर। ये लाइन मिरर है, दिस इज अ मिरर, और इसका इमेज निकालनी है ये। अब हमें पता है कि मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है फ्रॉम द मिरर। पढ़ा हुआ है हमने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी आगे, और ये मान लो E है, तो इसका अगर मैं ए बी मान लूँ, सपोज E इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, तो इसका और इसका मिड पॉइंट D होना चाहिए। भाई जब दूरी बराबर है तो A और E का मिड पॉइंट शुड बी D, D शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ A एंड D। तो अब आप ये D निकाल ही चुके हो, D तो -1 है। अगर आपको निकालना है तो A + 1/2 इसका मिड पॉइंट लिख रहा हूँ, B -2/2, ये मिड पॉइंट हो गया D के बराबर। D कितना है? -1। तो दोनों को कंपेयर कर दो, A + 1/2 बराबर -1, तो ये आ जाएगा -3, और B -2/2 -1, तो B आ जाएगा आपके पास 0, -2 बढ़ जाएगा। तो तुम्हारी इमेज जो आ गई, व्हाट विल बी द इमेज? -3, 0, ये क्या आ गई? इमेज आ गई ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन मिरर। समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके, इमेज वाले और फुट वाले। और ये